हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 के NCERT का एक्सरसाइज 1.9, जिसमें सवाल कहता है एक्सप्लेन करो। किस चीज को? तो मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल जो है उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है उस चीज को एक्सप्लेन करो कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। और दूसरा एक्सप्लेन करने बोल रहा है कि आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल होते हैं, उस चीज को भी एक्सप्लेन करो, यहां पर बतलाओ। और साथ ही साथ यहां पर आयनिक और मेटालिक क्रिस्टल के बीच में सिमिलैरिटीज के साथ डिफरेंसेस भी एक्सप्लेन करने कह रहा है। तो हम लोग पहले नंबर 1 के पॉइंट को करेंगे, जिसमें कि हम लोग सिमिलैरिटीज पहले करेंगे फिर डिफरेंस करेंगे। तो आइए सिमिलैरिटीज को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आयनिक सॉलिड होता है तो यहां पर उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव का कंटिन्यूअस पैकिंग से हमारा आयनिक सॉलिड तैयार होता है। ठीक है, ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, जबकि मेटालिक क्रिस्टल जो होता है उसमें मेटल के आयन से पूरा का पूरा सॉलिड बना हुआ रहता है, मेटल के आयन से। और इसमें क्या होता है, इस मेटल का जो पॉजिटिव आयन है इसको कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। इसको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, जो कि मेटल के आयन ही लूज करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर ये रहते हैं। ये हो गया हमारा आयनिक क्रिस्टल और ये हो गया हमारा मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है, अब इसमें सिमिलैरिटीज क्या है वो देखिए। सिमिलैरिटीज ये है कि इस आयनिक क्रिस्टल में भी जो पॉजिटिव और निगेटिव बीच आयंस के बीच का जो फोर्स होता है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। वही यहां पर जो कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है, ये फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। यानी कि जो मेटालिक फोर्स यानी मेटालिक बॉन्ड और जो यहां पर आयनिक बॉन्ड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और जिसके कारण से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिमिलैरिटीज लिखते हैं हम लोग पहले। तो यहां पर लिखेंगे सिमिलैरिटीज में ए नंबर के पॉइंट में, इन बोथ क्रिस्टल्स द फोर्सेस working between particles is electrostatic force। अगर आप इसको और एक्सप्लेन करेगा तो यहां लिख सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में, और जो हमारा मेटालिक सॉलिड है उसमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काम करता है कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये लिख सकते हैं यहां पर। ये सिमिलैरिटीज हो गया दोनों में। ठीक है ना। सो बोथ क्रिस्टल्स आर स्टेबल एंड हैव लार्ज मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण से ये दोनों क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, और खास करके इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, अब आप लोग भली भांति ये जानते होंगे कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। यानी कि ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है और कहीं बगल में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ रहे, तो ये इस ओर से भी अटैच्ड हो सकता है, इस ओर से भी हो सकता है, इस ओर से भी हो सकता है। मतलब कहीं से भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अटैच्ड हो सकते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, उसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हम लोग कह सकते हैं। यानी कि दोनों का बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। यानी कि यहां पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड्स इन बोथ क्रिस्टल्स आर नॉन डायरेक्शनल। दोनों ही क्रिस्टल्स के अंदर जो बॉन्डिंग काम करता है वो दोनों बॉन्डिंग जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो सिमिलैरिटीज हो गया। अब डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में वो देखिए जरा सा।
तो यहां पर अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, तो पॉइंट हम दिखाते हैं इस तरह से करके। तो डिफरेंसेस यहां पर ये है कि आयनिक सॉलिड जो हमारा होता है, ये आयनिक सॉलिड जो हमारे पास है, उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है ना, वो दोनों आयन, दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स बन रहे हैं। माने कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है वो दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में काम कर रहा है, जिसके कारण से वो बहुत ही हाई होता है। ये हमेशा हाई होता है, इसलिए जो है कई बातें होती है। एक तो ये हार्ड हो जाते हैं, दूसरी बात ये होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से ये जो है ना आयंस मूव नहीं कर पाते हैं इसके, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि पहली बात तो ये है यहां पर कि मेटालिक सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर्स के बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और आयन के साइज होते हैं उसके बेसिस पर। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी कर सकता है, कभी कभी वीक भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रांग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और आयन का साइज क्या है, ठीक है ना, उस चीज पर ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो ये मेटालिक सॉलिड होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण हमेशा ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर ही होते हैं। तो यहां पर हम आयनिक में अगर लिखें और इधर हम मेटालिक की बात करें अगर, तो यहां पर लिखते हैं इट इज हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। EFA मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर लिखते हैं इट may be weak and depends upon size of ions and number of electrons। ये कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा आयन का साइज क्या है और अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया इट इज बैड कंडक्टर, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का, इन सॉलिड स्टेट। लेकिन याद रखिएगा कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो मोल्टेन स्टेट या इनका एक्वस सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। जबकि यहां पर अगर बात करें मेटालिक सॉलिड में तो इट इज अ गुड कंडक्टर। तो ये तो डिफरेंस हो गया मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड के बीच में। तो आई होप कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से अगर आप चाहें तो इस सारे पॉइंट्स को अपने आप में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। सेकेंड पॉइंट हम लोग का चलते हैं, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि आयनिक सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आयनिक सॉलिड होता है वो हार्ड और ब्रिटल क्यों होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि आयनिक सॉलिड में टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जिसके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है ये फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और ब्रिटल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स काम करता है वो फोर्स डायरेक्शनल नहीं होता है। मतलब ये होता है कि वो जो फोर्स है वो किसी एक डायरेक्शन में काम नहीं करता है कि वो कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहे। वो फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चल जाता है। मतलब कि अगर ये आयन है, मान लीजिए ये आयन है अभी इधर से लगा हुआ है, हम किसी तरह से इस आयन को ढकेल दें तो वो आयन को उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उधर से चिपक जाएगा जाकर के। यानी कि ये आयन अभी इधर से जुड़ा हुआ है, इसको उधर धकेल दे तो ये इधर से चिपक जाएगा, इधर से चिपक जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये किसी एक फिक्स्ड शेप में फिक्स्ड तरीके से ये जो है ना फोर्स काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी ओर से ये आयंस इस पर अटैच्ड हो सकता है। मतलब कि नॉन डायरेक्शनल यहाँ पर हमारा फोर्स है, जिसके कारण से ये ब्रिटल होता है। ये मेलेबल या डक्टाइल नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है, पीटने पर ये टूट जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे इट इज हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
attraction between two oppositely charged ions and it is brittle because the ionic bond is non-directional। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये जो आपका क्वेश्चन था, ये एक्सप्लेनेशन जो था, वो दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये दूसरा पॉइंट था एक्सप्लेनेशन का, पहला पॉइंट आपको पहले पेज में, दूसरा पॉइंट दूसरे पेज में आपको बताया गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर एनसीईआरटी के रेगुलर वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर करें। एंड रेस्ट, टेक केयर।